नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। पाकिस्तान और चीन के गाल पर तमाचा जड़ने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है। पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन भिखारिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। लेकिन अब बदलते हिंदुस्तान से दुश्मन कांप रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को हथियार दूसरे देशों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। हिंदुस्तान के पास वो मिसाइल हथियार है जो दुश्मन की नींद हराम करने के लिए बेहद ही कारगर है, दमखम रखती है। आईआईटी कानपुर भारतीय सेना के लिए स्पेशल गिफ्ट तैयार कर रही है। बस 6 महीने के अंदर ही ये खास तोहफा सेना के पास होगा, जिससे पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर पूरा गेम ही बदल जाएगा। आईआईटी कानपुर की स्टार्टअप कंपनी बीयू डायनेमिक्स ने स्पेशल कामिकाजी ड्रोन तैयार किया है। 2 साल की तैयारी के बाद इसकी शुरुआत टेस्ट किया जाएगा, और इसलिए आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कह रहा है, कानपुर में कामिकाजी ड्रोन तैयार है, दुश्मन पर होगा प्रहार। तो आज हम आपको कामिकाजी ड्रोन के बारे में सब कुछ विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि आईआईटी कानपुर का कामिकाजी ड्रोन अब इंडियन आर्मी में शामिल होने के लिए तैयार है। ये 50 मिनट में 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, और साथ ही अपने साथ 6 किलोमीटर विस्फोट भी ले जा सकता है। ये ड्रोन दुश्मन को तबाह करने के लिए आत्मघाती हमले करता है। कामिकाजी असल में जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है कि ऐसी घटना से है जो अचानक किसी दुश्मन पर हमला कर अपने साथ ही उसे भी तबाह कर दे। जापान की तरफ से दूसरे विश्व युद्ध में इस टेक्नोलॉजी का इजाद किया गया था। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अभी हाल ही में दौरे पर आईआईटी में आने पर इस खास टेक्निक को देखा है। ये ऐसा ड्रोन सिस्टम है जिसे उड़ाने और उड़ान भरने के लिए इसके लॉन्चर या फिर अगर बात करें तो अन्य सामानों के आईआईटी की सेमीकंडक्टर अपनी कंप्यूटर चिप तैयार की है, जो वायरलेस सिस्टम में लगाई जाएगी। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में काम कर रहे आईआईटीएंस कंपनी ने भी ऐसे कंप्यूटर चिप तैयार किए हैं जो वायरलेस सिस्टम से लगाई जाएगी। ये चिप अमेरिकी कंपनियों से 10 गुना बेहतर और 3 गुना सस्ती है, जिसमें बैटरी खर्च भी काफी हद तक कम हो जाएगी। और ये कंपनी भी रक्षा क्षेत्र के साथ काम करने के लिए तैयार है। अगले 2 साल के दौरान लगभग 15,000 करोड़ रुपए का आयात घटा सकती है। और तो ये हमने आपको पूरा समझाया। इसी से जुड़ी चलिए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं। आईआईटी कानपुर ने भारतीय सेना की मदद करने के लिए एक ड्रोन बनाया है। ये ड्रोन प्रोफेसर सदरला ने बनाया है। आइए ये बताने के लिए हमारे साथ खुद इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर सदरला। आइए उनसे जानते हैं कि ये ड्रोन क्या है और ये किस प्रकार से सेना की मदद करेगा। प्रोफेसर साहब, हमें अपने ड्रोन के बारे में बताएं। क्या ये आत्मघाती ड्रोन है? This is a suicide drone. We generally call it kamikaze drone, and it can carry a warhead of up to 6 kg, and the warhead can vary depending upon the requirement. And this particular drone has a flexibility in terms of operations. It can be launched either from a tube canister launcher or from a catapult launcher, जो videos आपने अभी देखा था. So once it is launched, and it can reach the destination, which is within a 100-kilometer range, and can also engage the target even under GPS denial conditions. So it'll be we are developing an AI which can run on a very small microprocessor on board, and it can engage the targets using that. ये ड्रोन बनाने में आपको कितना टाइम लगा? कितने लोगों की टीम थी? We are working on this for the past 3 years, and हमारा अभी now we are about 13 team. Right? We are working on this right now, and there are multiple teams, in the sense, small teams who are working on the design, who's working on the manufacturing, who are working on integrating the subsystems and so on. And there is also team working on AI, which can run in real time at the desired frequency. अच्छा, ये जो सुसाइडर ड्रोन है, ये कब तक भारतीय सेना को जो है आप सौंप दिया जाएगा? See, I don't.
What I can say is we will be ready for trials within next 6 to 8 months. We'll try to showcase the technology and see if no Indian Army is interested, then we can further take it. अच्छा, भारतीय सेना के लिए किस तरीके से यूज़फुल होगा? In terms of जैसा for example इस particular drone के features are pretty superior compared to the existing one in the market. And second thing is, from a small truck of Indian Army truck, 4x4 Indian Army truck, we can at least launch these 50 drones of this at a time in tandem. क्या विश्व में और भी इस तरीके के ड्रोन हैं और भी देशों के पास में? भारत के पास इससे पहले था? इस टाइप का ड्रोन अभी है ही नहीं है भारत के पास, बट कामिकाज़ी ड्रोन्स तो है, बट इस फॉर्म फैक्टर, इस फ्लेक्सिबिलिटी एंड इस फीचर्स के साथ है नहीं. एंड अदर कंट्रीज में भी इस टाइप का ड्रोन्स है दैट वी हैव. ऐसा नहीं है कि ये पहले ड्रोन ऐसा बन रहा है, बट अदर कंट्रीज आल्सो हैव दिस. बट वी आर आल्सो डेवलपिंग समथिंग which can be comparable with the international standards and which we, I mean, with which we can also compete. अच्छा, अगर ये जो ड्रोन है ये भारतीय सेना में शामिल हो जाता है तो इससे सेना को क्या मतलब मदद मिलेगी और कितनी सशक्त होगी? ऐसा नहीं है कि अभी भी सेना के पास बहुत नो इट्स आल्सो ए वेरी स्ट्रांग आर्मी. इट्स नॉट दैट दिस इज गोइंग टू मेक देम मच मोर, बट वी आर moving towards self reliant. So it's like we are indigenizing the subsystems, and we are also indigenizing the entire design development. That gives much more flexibility in terms of when there is a demand. अगर बाहर से खरीद रहे तो जब डिमांड के टाइम पे दे कैन डिक्टेट द टर्म्स, बट राइट नाउ इट विल बी इन आवर हैंड्स एंड it is indigenized. We can supply whenever it is required and in the required amount. तो ये तो प्रोफेसर सिद्राला थे। इसी के साथ देखिए इनके यहाँ पे टीम के जो स्टूडेंट हैं वो भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नितेश कुमार. अच्छा, आपने भी इस ड्रोन को बनाने में क्या हेल्प करी है? So we started from the conceptualizing, where we come up with the what should be the wing span, what should be the length, width, and what should be the control sizing power plant. So all these subsystems are designed. So we first do the analytical calculation, then we simulate it. So this part was taken care by me. क्या लगता है कितनी सेना सशक्त होगी इस ड्रोन के मिलने के बाद? देखिए, आपका सवाल एकदम सही है और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी प्रोफेसर सर ने बात करी कि जो टेक्नोलॉजी जिस टाइम पे हमें ज़रूरत होती है, तो बाहर के देश क्या होती है, डिक्टेट करना शुरू कर देती है. जैसे हमने रशिया यूक्रेन में देखा, उस हिसाब से अगर मैं कहूँ कि तो जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है वो प्योर इंडिया में ही डेवलप हुई है. जैसे सर ने डिज़ाइन किया है, हमसे मैन्युफैक्चरिंग करी है. तो अगर कल को आर्मी की ज़रूरत पड़े कि हमें मास क्वांटिटी में चाहिए, तो हम टेक्नोलॉजी डायरेक्टली उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते. और दूसरी पॉइंट की जो मेक इन इंडिया जो बढ़ावा है, उसमें एक बहुत अहम भूमिका हम निभा रहे हैं. तो मेरे ख्याल से ये एक माइलस्टोन होगा जब हम इसको इंकॉर्पोरेट कर देंगे इंडियन आर्मी में. कितना वक्त लगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग था, क्या मतलब परेशानी गुजरी जब आप लोग इस टीम का हिस्सा थे इसको बनाने में? I'm a student here at IIT Kanpur. I joined the project 1 year ago. So when I was here, the major difficulties we faced were indigenous components. So getting off-the-shelf components is very easy right now, but that's what most people or most drones which have are not indigenous. So working on each subsystems individually and then trying to indigenize them and then incorporating them is the one challenging factor. As Professor mentioned, we have been working on this for the past few years. And we will be able to complete trials hopefully in the next 6 to 8 months. थैंक यू। चलिए अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए यह भी समझाते हैं कि आखिर ये कामिकाजी ड्रोन काम कैसे करता है। हम ये सारे ड्रोन्स हम अभी डेवलप कर रहे हैं जो आपको दिखाएंगे अभी. ये एरोस्टैट जो बात किया था हमने, ये है एरोस्टैट. ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ये एक इंटरनेट से आपको हाई क्लैरिटी. ये थोड़ा स्पीड अप करके दिया है वीडियो आपको, स्लो वाला जो एक्चुअल स्पीड के साथ. ये हमारा ग्रीन पार्क स्टेडियम है. वीडियो बना ये जेड स्क्वायर मॉल जो एक ही जगह से चारों तरफ हम इसको वो कर सकते हैं. तो क्या इस पर्सन को भी आइडेंटिटी कैन रन ऑन अ वेरी स्मॉल कंप्यूटर, जैसा माइक्रो प्रोसेसर, छोटा माइक्रो प्रोसेसर है. दिस इज द करंट.
ये जो ड्रोन्स है वो फोल्डेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा, विंग्स और टेल्स फोल्ड होके रहेगा, जैसा वो सिलेंडर जैसा है। उसके बाद जब ये क्यूब से दो तरीके से इसको लॉन्च कर सकते हैं, एक तो कैटापल्ट से और एक कैनिस्टर से। कैनिस्टर माने क्यूब होता है, बट दिस वन नहीं है। बट एक बार लॉन्च होने के बाद देन दिस विल स्टार्ट नाविगेटिंग। कितनी देर बाद आप देखिए घड़ी भी देख सकते हैं, वो तो स्प्लिट सेकंड के अंदर वो लॉन्च, 0.2 सेकंड्स के अंदर लॉन्च। ये बैटरी ऑपरेटेड है ताकि इसका कोल्ड स्टार्ट की कोई जरूरत नहीं, पहले से स्टार्ट करके जैसा प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम जो जैसा बॉम्ब को गाइडेड बॉम्ब को जिस कैनिस्टर से लॉन्च करते हैं, इसी को भी उस तो मैं कह रहा था कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इसको हम बाद में ऐसा भी डिजाइन कर सके कि अगर अल्टीमेट टाइम में मतलब किसी भी समय हम चाहें एट द 11th आवर हम चाहें कि नहीं हमें टर्मिनेट करना है, the plan already into this, वो अगर इसका रेंज जो होता है एक लिमिटेशन, फॉर एग्जांपल ये 100 किलोमीटर जा सकता है, आप अगर टारगेट 50 किलोमीटर पे है, आप टर्मिनेट करेंगे तो ये वापस भी आ सकता है। मगर आप 90 किलोमीटर जाने के बाद, एंड दूसरी बात ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है, डिजाइन, ये जो कामिकाज़े डिजाइन किया है, it has to fit some between the artillery as well as short range missiles के बीच में जो फिट होने के लिए जो दोनों का लिमिटेशंस है उसको ओवरकम करते हुए ये कॉन्फ़िगरेशंस डेवलप, जैसे गन से बुलेट एक बार फायर कर ली रिकवर करने के लिए सोचते नहीं है, and you are very sure only then you'll try to fire it, so these configurations are designed accordingly. ठीक है। दूसरा जो है and the terminal speed जो होगा वो 60 meters per second, मान के चलिए approximately 180 kilometer per hour पे वो जाके the first configuration which was shown is 100 kilometer range. 100 किलोमीटर हम तो उसी रेंज को मानते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम 100 दो वर्जन है इसमें, एक बड़ा है एक छोटा है, वो 100 किलोमीटर सारिका वेलोसिटी, वो तो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर पर आवर पे डाई करते हुए फिट करेगा, बट क्रूज फेज में उसका 40 दोनों का 40 मीटर्स पर सेकंड वेलोसिटी मान के चलिए 120 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली। जो इंक्यूबेशन सेंटर तो मतलब ये आईटी नहीं बनाया है कि ये किसी इंक्यूबेशन कंपनी के साथ बना है, ये पूछा ये काम कर रही है। ये कामिकाज़े का एक्चुअली वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आईआईटी कानपुर में पॉलिसी है जो फैकल्टी who are interested towards translation research, they are encouraged to start their own startup. Where so View Dynamics is one such company which is formed by me. I'm also a faculty here and the co-founder of View Dynamics. And where IIT Kanpur is also a stakeholder in that. Now, whatever that we have developed through IIT, we want to commercialize. चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जेबा खान हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं। जेबा, कामिकाज़े ड्रोन तैयार है, दुश्मन पर होगा प्रहार, ये ड्रोन कैसे काम करता है, कब भारतीय बेड़े में ये शामिल होगा? आपने बातचीत की और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की है, आप अपडेट कीजिए सबसे पहले। देखिए, ये जो अभी हाल में ही कानपुर में एक डिफेंस एक्सपो लगी थी जिसमें सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह आए हुए थे, तो वहां पर इसको जो है ड्रोन को रखा गया था। तो जब उन्होंने इस ड्रोन को देखा है तो उसको बड़ी बारीकी से समझा। जो वहाँ की जो आईआईटी की टीम थी पूरी जिन्होंने इसको तैयार करा है, डॉक्टर सिद्धराजा समेत 30 लोगों की ये टीम थी, और उन्होंने ये कहा एक वर्ड कि ये सेना के लिए वरदान साबित होगा। उसके बाद में उन्हें इसकी तमाम बारीकियां समझी क्योंकि सैन्य विपिन से जुड़ा ये मामला है, और इसके बाद में ही ये जो है 30 लोगों की ये टीम है जिन्होंने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद में आईआईटी की जो ये टीम है इन्होंने इसको जो आत्मघाती ड्रोन है इसको तैयार किया है। ये 150 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है। इसके अलावा ये तमाम जीपीएस कैमरा और जो है तमाम तकनीकी सुविधाओं से लैस है, और इसकी एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि अपने जो टारगेट जिसको ये टारगेट करेगा जिस भी ऑब्जेक्ट को, उसको वहां पे जब तक वो 100 किलोमीटर के दायरे में होगा तब तक उसको तो मारेगा ही मारेगा। टारगेट होने के बाद में अगर वो जो टारगेट है उसको वो अपनी जगह चेंज करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर रहता है, तब भी जो है उसको ध्वस्त कर देगा, नेस्तनाबूद कर देगा। और अगर वो अपनी जो टारगेट है वो जगह चेंज करता है तो उसके बाद में इसमें ये एक ऐसा कंट्रोल लगाया गया है जिसके बाद से ये वापस आ जाएगा और अपनी जगह बदल लेगा। ये भी इसमें जो है सुविधा है। जेबा, अगर नाम की बात करें, देखिए आम भारतीय अगर भाषा की बात करें तो हम लोग कामकाजी कहते हैं, लेकिन इस ड्रोन का नाम रखा गया है कामिकाज़ी, यानी इस नाम रखने के पीछे क्या रणनीति है, क्या इसका शाब्दिक अर्थ है? इसको भी थोड़ा अगर बातचीत में कुछ आपको वहां से पता चला हो तो हमारे दर्शकों को बताएं।
देखिए, कामिकाज़ी जो ये सुसाइड ड्रोनर है और ड्रोन है, ये सुसाइड है, आत्मघाती ड्रोन है और इसके अलावा इसको रखने के पीछे 3 साल की, हालाँकि इस मामले में कोई बात चर्चा तो नहीं हुई इस बात को लेकर, लेकिन हाँ 3 साल की कड़ी मेहनत है, तमाम जो उनकी टीम है और रिसर्चर टीम है, उन्होंने तमाम परेशानियाँ फेस करी होंगी लगातार। उसके बाद में ये काम करेगा और लगातार दुश्मन को नेस्तनाबूद करेगा। अगर ये भारतीय सेना में शामिल होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है भारतीय सेना इससे और सशक्त वैसे तो है ही है, लेकिन इसके अलावा और भी अपने आप को सशक्त महसूस करेगी। तो कामकाजी ड्रोन जो है वो अगले 6 महीनों में जो है ट्रायल और अभी होना है इसका, इसके बाद इसको कामकाज पे अपने जो है लगा दिया जाएगा। जीवा, क्या कामिकाजी ड्रोन को लेकर रक्षा विशेषज्ञों से आईआईटी कानपुर के जो बनाने वाले लोग हैं, टीम की मेंबर्स ने बातचीत की है? क्या खासियत क्या है इस ड्रोन का, थोड़ा ये भी बताएं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये जो ड्रोन है इसमें जीपीएस है, लोकेशन से जो है ये इसको टारगेट करेगा। 100 किलोमीटर की मारक क्षमता होगी। दूसरी बात ये है कि ऑटोमेटिक है, इसको किसी भी मैनुअल उसकी जरूरत नहीं है। लॉन्च होने के बाद में 100 किलोमीटर के जो एरिया है उसमें ये अपने टारगेट को ढूंढने के बाद में नेस्तनाबूद करेगा। अगर टारगेट वहां से लोकेशन अपनी चेंज करता है तो ये उसको, अगर वो 100 किलोमीटर के अंदर ही जो है टारगेट रहता है, लोकेशन चेंज करने के बावजूद भी उसे नेस्तनाबूद कर देगा। और ये इतना कंट्रोलिंग रहेगा कि ये वापस जो है उसको अपनी जगह पे भी लाया जा सकता है। जी, अब मौसम की अगर बात करें तो जैसा सेना में अगर ये शामिल होता है तो कई जगह ऐसी होती है, बड़ी विषम परिस्थितियां होती हैं, चाहे वो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हो, बर्फीला क्षेत्र हो, रेगिस्तानी क्षेत्र हो, दुर्गम क्षेत्रों में सेना की जो है मौजूदगी रहती है। तो क्या इस विषम परिस्थिति में भी ये ड्रोन काम करेगा? हाँ, बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि इसके जो कैमरे हैं इसमें बहुत हाईटेक लगाए गए हैं, इसमें लेंस भी यूज किया गया है। सुसाइडर ड्रोन है, तो जाहिर सी बात है आत्मघाती है, जब तक उसको वो ऑब्जेक्ट को देखेगा नहीं तो उसको जो है टारगेट कैसे करेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें अच्छी और जो है मेगापिक्सल्स के जो है लेंसेज यूज किए गए हैं जो सिमुलेशन को कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल, चलिए जेबा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कामिकाजी ड्रोन तैयार है, दुश्मन पर होगा प्रहार। जी हां, ये ड्रोन बेहद ही कारगर होगा। आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स ने बनाया है, अब ये जल्द ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। वैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में अत्याधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी भारत के पास है। अब कानपुर आईआईटी ने एक पहल की है। अब इस ड्रोन की खासियत यह है कि थोड़ा कम भारी सामान को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं और इसको विषम परिस्थिति में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, भारत में अगर देखा जाए तो जैविक आधार पर कई सारी ऐसी चीज है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पर भी हमारे सैनिक मुस्तैद रहते हैं, चाहे वो सियाचिन का ग्लेशियर हो या फिर अन्य जगहों पर, ऐसी जगह पर हमारे सैनिक वहां पर तैनात रहते हैं जो दिन रात देश की सेवा के लिए खड़े रहते हैं। उनके लिए अब ये ड्रोन कितना कारगर साबित होगा, ये जब सेना में शामिल होगा ये कामिकाजी ड्रोन। वैसे तो हम आम बोलचाल में इस कामकाज कहते हैं, लेकिन इसका नाम कामिकाजी रखा गया है। इसके पीछे एक रणनीति है। अब ये एक जापानी भाषा से लिया हुआ ये शब्द है। अब देखना ये होगा कि अब ये कितना कारगर साबित होगा। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।